जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रेंज अतंग दरामे पिया गाती को अबुआ संथाल क्षेत्र रे आयमा लिकान दारी रोहयोक कना अबुआ संथाल क्षेत्र दो बीर बुरु दारी नरी कुते पेरे कना गाती को आर उनारे आरो तेगी दारी रोहयोक कना वन विभाग होते ते दिला तिहिन बुन चला आ मोरटंगा आतुरे उका दो दुमका जिला रे पड़ा कना और ओंडे बुन नेला जे चे लिका सरकार सेन खन कुरुमुटु इयते एमा ढेर दारी को रोहय कना और उना दारी को रोहय कान इयते उना क्षेत्र रे दो अडी तेगी मोज पर्यावरण बिना कना और गाती को उना इयते उना आडे पासे रेन हर अडी तेगी लाभ को उठाव दाड़िया कना। वनों की उपयोगिता और उनके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वन है तो जल है और जल है तो कल है। कोरोना काल की विपदा में हमने वनों के महत्व को और शिद्दत से महसूस किया। झारखंड के वनों से सोखी गई ऑक्सीजन देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों के मुश्किल वक्त में काम आई। हम खुशनसीब हैं कि प्राकृतिक और पूर्वजों के कारण राज्य का वन क्षेत्र राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। नमस्कार, मैं नीरज। संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दुमका के मोरटंगा में, जहां पे वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। इसके चलते यहां पे पर्यावरण की भी रक्षा हो रही है, जल संचरण में भी लाभ हो रहा है और वायु प्रदूषण में भी रोक हो रहा है। आइए हम जानते हैं, हम बात करते हैं। वृक्षारोपण से यहाँ महत्वपूर्ण बदलाव में सबसे पहला बदलाव ये है कि नदी किनारे जो हम लोगों का तो ज़मीन था पूरा परती था, सूखा था, कुछ यूज नहीं होता था उस ज़मीन का। उस ज़मीन में हमने वृक्ष लगा करके सबसे पहला तो नदी का जो कटाव था उसको तो रोकने का प्रयास किया, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। साथ ही ये इस स्कीम के तहत ये मतलब जलवायु परिवर्तन का जो हम लोग का तो चल रहा है अभी, उसको भी रोकने में ये सहायता तो कर रहा है। हरियाली आ रही है, गांव वालों को फ़ायदा हो रहा है, चारा वगैरह भी मिल रहा है। और साथ ही साथ हमारा जो आपका पौधा लगाने से जो है वो नदी का जो है मतलब तो कटाव वो बहुत हद तक रुक गया है। ये लीनियर प्लांटेशन में हम लोगों का आता है। लीनियर प्लांटेशन में जैसे हम लोग का मोरटंगा में ये 19-20 का प्लांटेशन है, जिसको हम लोगों ने लगभग नदी के उस पार में 1.5 किलोमीटर लिया है और नदी के इस पार में 19-20 के प्लांटेशन में 1.5 किलोमीटर इस पार है। टोटल 3 किलोमीटर एरिया में 6 लाइन का वो प्लांटेशन होता है, हम लोगों ने उसको किया है। जो भी वृक्ष यहाँ लगाए गए हैं, यहाँ लोकल इन्वायरमेंट को देख करके परख करके ही लगाया गया है। जैसे यहाँ जलवायु के दृष्टिकोण से नीम का, शीशम का, सागवान का, फलदार वृक्ष हैं, आम, कटहल, जामुन, जारुल के पौधे हैं, नीम है, फिर आपका बरगद है, पीपल है, ये सारे पौधों का उसमें। मिट्टी का कटाव तो बहुत सही क्वेश्चन है आपका। मिट्टी का कटाव बेसिकली इस नदी किनारे प्लांटेशन का मुख्य उद्देश्य वही है कि नदी के किनारे का जितना मिट्टी है उसको कटाव को रोका जाए। और हम लोग जितना भी पौधा लगाए हैं आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, सारे पौधे अच्छे हैं और उन्होंने ज़मीन को जकड़ के रखा है। मिट्टी हमारा कटाव नगण्य हो चुका है और साथ ही साथ अगल बगल के क्षेत्रों में जो कि हमारे प्लांटेशन से थोड़े दूरी पे हैं उस सब में भी उर्वरता बढ़ी है। पौधारोपण के साथ साथ पौधों का संरक्षण व संवर्धन भी जरूरी है, तभी पौधे बचेंगे। पर्यावरण संतुलन के लिए पौधों का संरक्षण व संवर्धन बहुत ही जरूरी है। इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका जिला के मोरटंगा में वन विभाग द्वारा लगाए जा रहे वृक्षरोपण का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। दरअसल आदिवासी समाज हमेशा से प्रकृति का पूजक है। आदिवासी समाज जल, जंगल व जमीन की रक्षा करते आए हैं। इसी से उनकी पहचान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षियों से आदिवासियों को लगाव है।
पहले का जो वातावरण था वो बहुत ही गर्म था, चूँकि एक भी पौधे तो नदी किनारे में दिखते नहीं थे। अब चूँकि पौधे लग गए हैं, लोग आते हैं पौधे के तो नीचे में तो बैठते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है। और सबसे बढ़िया बात, जो चराई करने आते हैं उनको भी तो चराई करने के लिए आराम से पेड़ के नीचे में बैठ के चराई कराते हैं अपने मवेशियों का। लेकिन और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि गांव वाले को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि वो आराम से अपने गाय को तो चरा सकते हैं फील्ड में कहीं भी उस तरफ, और अपने छाया में बैठ करके कर सकते हैं। पहले लोग छाते तो ले करके चराई करते थे, फील्ड था, खाली धूप ही धूप था, लोग गर्मी में चराई नहीं करा पाते थे। तो गांव वालों को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ऐसा है कि हम लोगों का एक पैच में 300 का वृक्ष लगता है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम लोगों ने 2.5 किलोमीटर का लगाया है तो हमारा 25 पैच के आसपास तो बना, तो 25 पैच में 7,500 पौधे लगते हैं। ये क्षेत्र पूरा मतलब खाली था, मतलब कि कुछ भी पेड़ पौधे नहीं थे। और ये मतलब पूरा मतलब हम लोग को जो है बैल उल चराने में मतलब काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। मतलब कहीं पे छाया नहीं था, और हम लोग जो है इस तरह मतलब खुले में जो है छाते लेकर आते थे। तो इसमें हम लोग को काफ़ी मतलब कि अच्छा मतलब हुआ है, छाया मिलता है हम लोग को। इसमें पेड़ पौधे के लगने से चिड़ियाँ भी बहुत सारे रहते हैं उसमें। इसमें देखिए पेड़ पौधे 7,500 जो लगे हैं, इसमें काफ़ी जो है मतलब वातावरण में मतलब कि हवा जो ठंडी आ रही है। और इसके बाद जो है हम लोग को मतलब बहुत सारे मतलब सुविधाएं मिली है इससे। सूखे पत्ते के भी जलावन होते हैं इसमें, और छाया मिलती है। मतलब आदमी भी बहुत सारे घूमने यहाँ आते हैं देखने के लिए। देखिए जब से ये जो मतलब पेड़ पौधे लगे हैं यहाँ पे, तो यहाँ से शहरी क्षेत्र से यहाँ मतलब गांव में जो है पेड़ पौधे लगने के बाद जो है काफ़ी जो है मतलब कि राहत मिला है लोगों को, और काफ़ी मतलब शुद्ध हवा हम लोग को जो है मिलता है इससे। वन एवं पर्यावरण विभाग ने झारखंड में क्रमबद्ध तरीके से वनों क्षेत्र को बढ़ावा देने में जुटा है, ताकि अगले वर्षों में 5% वनावरण में वृद्धि का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा सिल्वी कल्चर ऑपरेशन नामक योजना के माध्यम से उत्कृष्ट वनों के सघनीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वो उस समय सर मरुस्थल ऐसा था, कुछ नहीं था नदी की साइड में। बदलाव की मौसम कुछ ठंडा में आया और बारिश भी हो रही है अभी। और उस टाइम में मरुस्थल कैसे एकदम सूखा पड़ा रहता था, और नदी का कटाव भी होता था बारिश से। कुछ पहले बारिश होता था तो नदी का मिट्टी कुछ कटता था। यहाँ से ले जाता है मतलब घास सब काट करके, हाँ वही सब करते हैं। अच्छा से कटो, अच्छा से कटिए, सिर्फ घास कटिए। नोंडे दो डिप्टी हुयुक कान नोआ दादी को नेल लगिद नोंडे गुप्पी हुयुक कान डांगरा को बाकू बोलोआ उना मेनते अदो ये दादी को लगाव कान उना रिया तब देखभाल हुयुक कान। वन विभाग का सारा जोर जंगलों के घनत्व को बढ़ाने और वनों पर निर्भर लोगों के लिए आय के साधन सृजित करने पर है। इसके साथ ही सिल्वी कल्चर ऑपरेशन के तहत दबे हुए जंगलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए वानिकी कार्य किए जा रहे हैं। झाड़ीनुमा पौधों को हटाया जा रहा है ताकि वृक्षों की उत्पादन क्षमता बढ़े और इन पर निर्भर ग्रामीणों के लिए रोजगार के साधन सृजित हो सकें। वनों के भीतर जल संरक्षण को लेकर भी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। कंटूर ट्रेंच के माध्यम से पानी को रोकने की कोशिश की जा रही है। लाह का उत्पादन बढ़ाने और इससे से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिशें भी तेज की गई हैं। वन विभाग के द्वारा जैसा कि हम जानते हैं कि सर्वप्रथम वन विभाग का कार्य होता है वृक्षारोपण का कार्य। तो वृक्षारोपण जब हम आए दिन की बातों में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक पौधा लगा दिया और वो अपने आप जीवित रह जाएगा, पर ऐसा नहीं है। वन विभाग के द्वारा जो भी पौधा लगाया जाता है उसका 4 साल उनकी स्कीम्स होती हैं, 4 साल, 5 साल, 7 साल, तो उसमें उनकी सुरक्षा की जाती है। उसमें ग्रामीणों का ही सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। हर पौधारोपण की जो स्थल होता है उसमें हर गांव का एक वॉचर होता है जिसको सरकार के द्वारा भुगतान भी किया जाता है। तो सर्वप्रथम वन विभाग ज़मीनी स्तर पर लोगों से जाकर मिलता है, किस गांव में किसको
कहाँ पर वृक्षारोपण की सर्वाधिक आवश्यकता है उसका चयन किया जाता है, वहाँ पर किस तरह के फल फूल की आवश्यकता है उसका भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही इसमें जो लोग जुड़ते हैं, कई ऐसी हमारे पास योजनाएं होती हैं जिसमें एंट्री पॉइंट एक्टिविटी का कार्य भी कराया जाता है। जैसा कि अगर आपके गांव में 20 हेक्टेयर का वृक्षारोपण वन विभाग के द्वारा किया गया, तो वहाँ पर कई बार रोड का निर्माण, कई बार छोटे तालाब का निर्माण या तालाब में सीढ़ी का निर्माण या हैंडपम्प का निर्माण, जो भी उस गांव की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वहाँ पर काम कराया जाता है। इसी के माध्यम से हम जनमानस से जुड़ते हैं। गातिकू नीतो बुन नेल किदा जे चेलिका दुमका जिले रे वन विभाग होते ते अटी आयमा दारी रोहय कना और उना इयते अबुआ संथाल रिया क्षेत्र दो अडी तेगी बीर बुरु दारी नरी कुते पेरे कना और गातिकू दिला उना सावते नीतो बुन चला आ काठी कुंड रे और बुन नेला जे चेलिका ओंडे रेन चसा बुइहा दो तसर चेलिका बिना कना ओंडे उना तितली रिया कीट रिया उना मिटन बिली ते चेलिका आर हो तसर मोस्ते को बिनाव दाड़िया उना इयते चेलिका उनको पैसा को कमाव दाड़िया कना उना बुन नेले कना और ओंडे बुन बड़ाई करा जे चेलिका ओंडे रेन चसा बुइहा दो उना कीट असूल कते चेलिका उनको आर मौज लिकाते उनको ओंडे तसर रेशम को बिनाव दाड़िया कना गातिकू दिला तोबे बुन चला आ बजरीसोल उकादो कना काठीकुन प्रखंड रे आर बुन बड़ाया जे चेलिका अबुरेन चसा बुइहा ओंडे लाभ को हतावे कना। रेशम वस्त्र मानव की एक प्रमुख मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति में सहायक है। रेशम से हम सभी की एक अलग पहचान है। पिछले कुछ वर्षों में रेशम उद्योग अपनी बुलंदियों को छूते हुए इस उद्योग से जुड़े लगभग लाखों परिवारों की जीवन स्तर में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है। जोहार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। आज हम दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ पर एक गांव है बजरीसोल, जहाँ पर कुछ किसान ये तसर रेशम बीजागार से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो इससे किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। तो नोआ तसर रिया दो जैसे ले अगुए को बीर खन उन जो ए ग्रेड बी ग्रेड ले छटाव को ए ग्रेड बी ग्रेड छटाव करते माला ले बनाव को माला बनाव करते नुकु कटा को एहबो कना तबे उनारे तिना को जोड़ को तहन कना उनको सेता रे हेई करते ले किरीपे को किरीप करते जा टोटल तिना को हुयु कना इने करते अयुब बेला 2 बजे हेज कते उनको ले डिकपलिंग को हासा कपटिल ले भरावे को इने कते उनको 4 दिन को तहना ओना बिली दो जांच कते आरो तिना कारण ओना दले गिडी का कना मोजा दले दोहो का कना ओना दो आरो आडा बड़े लगी ले दोहे को ओना बिली दो 9 दिन भितरी रे को हपनो कना उनको हपन कते तबे 9 दिन रे जाको उडुको कान उनको ले टिपन कते उनको फर्स्ट मोल्ड सेकंड मोल्ड थर्ड मोल्ड फोर्थ मोल्ड धरी को उरुआ इने कते फाइनल रे को हिजुआ फाइनल रे हेज कते आरहों को तोलोआ तोल कते आर ले अगु कते आरहों उनका गे ए ग्रेड बी ग्रेड ले छटाव को और माला ले बनाव को। आइए इसी क्रम में आपको दिखाते हैं किस तरह दुमका के कंठी कुंड के बजरी साल प्रखंड क्षेत्र के किसान तसर रेशम से आत्मनिर्भर हो रहे हैं, किस तरह इससे जुड़ के इनका विकास हो रहा है। अले नोडे पिपाले टेस्ट को आ नोडा खो बिल्ली तैयार दा अले तो नोदो टेस्ट के दौरान पेब्रिन ले ओचो दा और मौज बिल्ली ले बिनाव दा और किसान ले माव कना जेनेरिया कमी दो जैसे सीता टाइम को क्रिपिंग हुआ। इसके बाद दो यहाँ पर आते हैं कभी कभी मार्गदर्शन के लिए कि तितली किस तरह का हो, स्वस्थ रहे तो तितली को कैसे छांटना है, कौन अस्वस्थ तितली है, सब 2 तरह का होता है। जैसे हम लोग करते हैं कि विजुअल ऑब्जर्वेशन से लक्षण देख के ही हम लोग बता देते हैं कि तितली ये स्वस्थ है ये अस्वस्थ है।
इसमें बीमारी हो सकती है, इसमें बीमारी नहीं हो सकती है। लक्षण देख के बता देना होता है। जब तितली जोड़ी लगता है या जो है एमर्ज होकर निकलता है, उस समय ही जैसे मतलब कुछ सिकुड़ा हुआ तितली है, कोई तितली होता है उसका पेट फूला हुआ है लेकिन उसमें अंडे नहीं हैं, कोई ऐसा तितली है जिसका जो पंख जिस तरह चमकीला होना चाहिए, जिस तरह तरोताज़ा दिखना चाहिए, उसे नहीं दिख रहा है तो उसे छाँट के हटा देना है। जो तितली अच्छा स्वस्थ है उसको रहने देना है, वो कॉपलिंग लगा रहता है। कॉपलिंग लगने के बाद उसमें भी देखा जाता है कि कोई ऐसा नहीं तितली जो कि बीमारी जैसा लक्षण दिख रहा है तो उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। उसके बाद जो जिस दिन कॉपलिंग लगा, मान लीजिए आज कब दिन लगा, तो ठीक तीसरा दिन क्या करेंगे, जो तितली जो रखे हुए होते हैं अंडा देने के लिए, जांच के लिए लाया जाता है। जिस दिन कॉपलिंग लगा उसके ठीक 8 घंटा कॉपलिंग लगने के बाद 2 बजे के आसपास उसको रखा जाता है, उसको जोड़ी छोड़ा के। तो जो मादा तितली होता है उसको चिन्हित किया जाता है। कब किया जाता है, माने 8 बजे से लेकर 10 बजे तक में चिन्हित किया जाता है। उसका जो पर जो काट के चिन्हित किया जाता है कि मादा तितली है, इसके जोड़ी लगा हुआ था। यदि चिन्हित नहीं करेंगे तो वो का जो कोकून पैदा हुआ तो उससे जो अंडा बनाएगा तो उससे लाभ हो जाएगा। जैसे वो 2 लाख 3 लाख तक भी कमा लेता है। ग्रेनेज करेगा तो 2 लाख 3 लाख तो भी कमा लेगा। अब यदि छोटा ग्रेनेज किया हुआ है तो भी वो कम से कम 50,000 1 लाख तक कमा लेता है आसानी से। रेशम विभाग किसानों को आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका दे रहा है। रेशम विभाग की ओर से रेशम कीट पालन करके किसान अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। किसान अब पारंपरिक खेती के साथ आजीविका का नया साधन चुनकर अपनी किस्मत को संवारने का काम कर रहे हैं। नोंडे दो गेरनेज हुयुक कना, मिदम दो हुयुक कना जून और जुलाई रे, उना दो उना इतो बखरा इतो ले ये को उन दिखे इतो ले मा को कना और हो फिर उना इतो उनको बीच वाला को दो ये को उनको बिली कना और ले अगु ये को नोंडे और ले अका ये को इना कते नुको सितंबर अक्टूबर रे और हम इदम नोंडे गेरनेज हुयुक कना। तबे और हो उनका की किसान ले मा को कना उनको हटिना को कना नोंडे इया कते और हो उनका की इया कते को ले अगुया को अंडे खोय और आले होले इन हो किसान कान गया और आले हो नोंडे खोय इया जो खोय दो नोंडे इया गेरनेज हुयुक कान था जो खोय दो नोंडे ले कमी दा और गेरनेज के बाद दो आले अडार ले कमी कना इदी दा ले नोआ बिली को और उंडे खोय ले इया को और हो उनका की नोंडे गुटी को हजुक कना और हो उनका की ले का को आदो अडी फायदा जे आले चला बारहे ते बांग हुयुक कान तलेया बिली अगु को लगी नोंडे खोय गी जतोवा हुयुक कना और मौज ते नोंडे बिली जांचो कानते लुमंग हो अडी मौज को हुयुक कना अडी फायदा हुयुक कान तलेया। जैसे दौड़िया फिर रे हुयुक कना ऐसे 1 लाख को जस्ती की पैसा कमा हुयुक कना और नोआ सुर रे गेरनेज हुयुक कानते आले जस्ती ये बांग हुयुक कान तलेया दाड़ान अडी मौज हुयुक कना और कमी हो नोंडे आले को गेले कमी दा किसान गी जतोवा नेल दाले नडे कमी बाद और हो अड्डा करे हो कमी हुयुक कना आदो जतो से फायदा हुयुक कना जे आले नोंडे खोय बिली ले नाम दा उना खोय हो और नोंडे मौज ते जांचो कना ये हुयुक कानते अडी फायदा हुयुक कना पैसा कमा मौज ते हुयुक कना। रेशम कीट पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। ये व्यवसाय बहुत ही कम पैसे से शुरू कर सकते हैं। ये छोटे स्तर पर शुरू करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपए से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा बड़े स्तर पर करने के लिए आपको कम से कम 8 से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की मशीनें भी शामिल हैं। नोडे गेरनेज रे दो बिली ले बनाव दा और सितंबर अक्टूबर रे जब बिली ले बनाव दा उना दो आरो किसान ले एमा कना किसान एम कते उनको उका गुटी को हुई चे को उना गुटी हुई कते आले आरो उनको मौजते बचाव कते ले गेरनेज तले अगुए को शॉर्टिंग कते बोले और अगु कते नोंडे गेरनेज रे माला ले 5-5 रना गुच्छा बनाव कते 100 रेना मिटे माला बिना कना उना माला रे आर ले अकाय को आदो उनकाते गेरनेज रे जैसे 1.5 लाख गान गुटी को आका कना आदो उनाते आरो दिसंबर रे उकाले अकाय को उना दो जून रे उनको लुमंग तको
उडुंगआ जून और जुलाई रे। रेशम कीट को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उत्प्रेरित विकास योजना की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुमका में तसर सिल्क जो है उसका बहुत उत्पादन होता है। तसर, अर्जुन, आसन जैसे पेड़ों पर लगाया जाता है ग्रामीणों के द्वारा, विभाग के द्वारा। ऐसे में आपके पास अर्जुन के पेड़, आसन के पेड़ होने चाहिए। वन विभाग का इसमें यही योगदान रहता है कि जो भी हमारे पास ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर ग्रामीणों को इसकी आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस तरह के वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जाते हैं जहाँ पर तसर का उत्पादन किया जा सके और फिर उसका जिला उद्योग कार्यालय से समन्वय स्थापित कराकर वो तसर इनके कार्यालय में तक पहुँचा दिया जाता है। तो इस पूरी कड़ी में हम लोगों का महत्वपूर्ण योगदान यही रहता है कि ग्रामीणों से विचार विमर्श करके, जहाँ के ग्रामीण स्वयं इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो तसर उत्पादन करना चाहते हैं, हम लोग उसमें उनका सहयोग करते हैं। गाती को तेहना कार्यक्रम रे बन बड़ाई किदा जे चेलिका दारी को रोहय कांते वन विभाग से खन गोड़ो नाम कते संथाल क्षेत्र दो चेलिका पूरा हरियर चबाव कना और उना साथे बजरी सोल रे बन नेल किदा ओका दो काठीकुंड रे पड़ा कना ओंडे बन नेल किदा जे चेलिका ओंडे रेशम रिया खेती हुयुक कना और ओंडे रेन चासा बोहा दो चेलिका उनको असुलते उनको तीजू असुल कते चेलिका अडिते गी लाभ को हतावदा और उनको रोजगार रे मिटन नवा लिकाना मिटन को जरिया को नाम कदा गाती को और उना साथे दिला केंद्र सरकार रे मिटन योजना बाबत तीन ले पेया उका दो कना सुकन्या समृद्धि योजना उका योजना होते ते अबू रेन 10 बछर खन कटी कुड़ी गिद्रा को लगी अबू बचत खाता बुन खुलो दाड़ेवा और उना बचत खाता रे 21 बछर हबे उनी बेटी गिद्रा लगी पैसा टका बुन जमा दाड़ेआ और उना पैसा दो तीरे उनी बेटी गिद्रा 21 बछरेन हुयुआ उन जुखे उना पैसा टका उडुक कते अबू उनिया लहा से पढ़ाव चू लगी से उनिया बपला लगी उना पैसा बुन खरच दाड़ेआ। गाती को उना सावतेगी तिहिना कार्यक्रम रे दो इनागी आपे जतो को ठेन बिदेन खोजो कना जोहार।